हज़रात मोहतरम, ईरान अपडेट में आपका स्वागत है। सबसे बड़ा अपडेट देखिए, बहुत कम समय में आपको बड़ी जानकारी देने वाला हूं। समय जितना भी इस वीडियो में लग रहा है उससे ज्यादा जानकारी मैं आपको भर भर कर इस रिपोर्ट में देने वाला हूं। हजरात, आपको बताना चाहता हूं कि अरब को ईरान ने धमकी दी कि अगर आपने साथ दिया अमेरिका का, तो जिन जिन देश ने, अरब देशों ने अपनी जमीन, अपना एयर स्पेस को इस्तेमाल करने दिया हम पर हमला करने के लिए, तो जवाबी कार्रवाई में हम उस अरब देश के उन बेस को भी निशाना बनाएंगे जो अमेरिका के हैं या विदेशी हैं। ठीक, इसके बाद ये बात क्लियर है बहुत खतरनाक लेवल पर कि ये बात बहुत सीरियस होके ईरान ने कही है और कई बार ये बात कह दी है, जिसके बाद अरब देशों को ये क्लियर हो गया कि देखो ईरान पर हमला होगा और ईरान बिल्कुल क्लियर है, ईरान हम पर भी हमला करेगा। इसके बाद सबसे बड़ी बात ये हो गई है कि अब डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का एहसास हुआ कि जैसे पहले रोका गया है हमला, जैसे अरब देशों ने डोनाल्ड ट्रंप को भी लास्ट टाइम प्रेशर बनाया था कि अब हमला ना करना, तो अब ऐसा ना हो कि दोबारा हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। ये ट्रंप का मानना है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमने पूरी फौज, यानी समझ लीजिए कि अमेरिका ने कभी भी इतनी बड़ी ताकत समुद्र में और हवा में उतारी नहीं है, पूरे ईरान को घेर लिया गया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप ये सोच रहे हैं ये सारी मेहनत हमारी खराब ना जाए और अरब देश ईरान का साथ ना दे दें डर में ही। तो ऐसे में अब डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर कोई भी अरब देश हमें ईरान पर हमला करने से रोकता है तो उस पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा और उससे अपने संबंध, जो मतलब दोस्ती यारी है ना, वो खत्म कर दी जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि मामला कितना गंभीर है। और आपको बता दूं कि यूएई पूरी तरह से जो अमेरिका और इजराइल का साथी है, और मैं ये कहता हूं हमेशा यूएई के लिए कि यूएई मिडिल ईस्ट का एक दूसरा इजराइल है। ऐसे में आपको बताना बेहद जरूरी है कि डर का हाल ये है और ईरान का भौकाल ये है कि यूएई ने, आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें यूएई ने क्लियर कर दिया है कि ईरान पर हमला करने के लिए हम अपने हवाई स्पेस का, एयर स्पेस का और जमीन का इस्तेमाल होने नहीं देंगे। यानी आप देख रहे हैं ये सब के सब, ये जितने भी अरब हैं, ये कोई ईरान के साथ नहीं है, लेकिन क्योंकि ईरान ने अब ताकत की जबान इस्तेमाल की है तो अब सबकी हवा निकली हुई है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें भी नाप दे ईरान, तो अब साथ दे रहे हैं। उधर मेरे दोस्तों, ईरान के चारों तरफ इस वक्त मौजूद है, मैं क्लियर बोल रहा हूं, अमेरिका पहुंच चुका है। अब भाई गला तो सूख रहा है डोनाल्ड ट्रंप का, क्योंकि ईरान इस बार तो फुल स्केल पर है, कह रहा भाई पूरी, ईरान ने पहले कह दिया भाई अब की अगर कोई भी ऊंच नीच हुई तो हम मानेंगे फुल स्केल वॉर और करेंगे फुल एकदम धमाकेदार जंग, ये फाइनल वॉर होगी। जी हाँ, फाइनल वॉर। तो दोस्तों ऐसे में हालत डोनाल्ड ट्रंप का सूख रहा है कि ये मामला बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए, ये जंग हम पर भारी ना पड़ जाए। ऐसे में बताना चाहूंगा कि ट्रंप ये सोच रहे हैं कि ईरान पर नेवल ब्लॉकेज लगा दिया जाए, यानी ईरान के पूरे समुद्र, मतलब हर जगह ट्रैफिक पुलिस खड़ी कर दी जाए चप्पे चप्पे पे कि आप कहीं जा ही ना सकें। समझे, आसान करके बता दिया मैंने। यानी हर जगह ईरान के खिलाफ नेवल ब्लॉकेज लगा दिया जाए, जिससे ईरान में ना तेल आए, ना ईरान अपना कोई भी सामान दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर सके। अब ऐसा होगा तो ईरान का जो बचा कुचा बिजनेस है वो भी ठप हो जाएगा, ईरान की जीडीपी जो पहले से गिरी हुई है और गिर जाएगी, और ईरान के लोग और भी फिर खतरनाक तरह से प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरेंगे, जिसका फायदा अमेरिका और इजराइल हमेशा की तरह उठाएंगे। हजरात मोहतरम, आपको बताना बेहद जरूरी है कि ये आपकी स्क्रीन पर मौजूद ईरान के ऑफिशियल, इन्होंने बहुत तगड़ा बयान दिया है। इन्होंने कहा कि 12 डेज वॉर में सिर्फ हमने 25% अपनी ताकत का इस्तेमाल किया था, इसके बाद भी आपने देखा था कि इजराइल का हाल क्या हुआ। इन्होंने आगे ये भी कहा कि हम इस बार और भी बड़ी ताकत से जंग के लिए तैयार हैं। उन्होंने सबसे बड़ा बम ये फोड़ा, ये बयान देके कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब 2 से 3 हफ्ते में बना सकते हैं
और जितनी तेजी से हम न्यूक्लियर बना सकते हैं कोई नहीं बना सकता। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि ईरान का अगर दिमाग घूम गया तो ईरान परमाणु भी बना सकता है। वहीं मेरे दोस्तों सबूत आ रहे हैं कि ईरान के खिलाफ और भी खतरनाक जासूसी जहाज अमेरिका ने इलाके में भेजे हैं। इसका मतलब यह है कि अमेरिका ने अपनी जितनी भी ताकत झोंकी है उन ताकत पर भी भरोसा अभी खुद अमेरिका नहीं कर पा रहा है। कमाल यही है, जिस ईरान का अभी तक मजाक उड़ाते थे जो लोग कि अरे इसके ड्रोन, इसकी मिसाइल और उस पर 100% बैन, ईरान पर दुनिया में सबसे ज्यादा पाबंदी, उसके बावजूद आज ईरान की मिसाइल, आज ईरान के ड्रोन से अमेरिका की फटकर 4 है। ईरान ने भाई खेल कर दिया है। ईरान ने देखा कि अब हम पर और बैन लगाया जा सकता है तो ईरान तेजी से तेल बेच रहा है और हाँ, बहुत सस्ते दामों में, बहुत कम कीमत पर तेल बेच रहा है। उधर अरब के ऑफिशियल्स को डर है, चिंता है। ये रिपोर्ट आई है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमला करने वाले हैं और अरब इस वक्त खुद जो है बीच में पिस रहे हैं। ईरान ने ऐसा पासा फेंका है कि अरब देशों को डर है कि अगर ये जंग होती है तो भैया गेहूं के साथ घुन जरूर पिसेगा। यूरोप के मामले में, ग्रीनलैंड के मामले में अमेरिका तमाम अपने साथी सहयोगी देशों के मुंह मूत रहा है, लेकिन जहां ईरान की बात आती है सारे शैतान एक हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनका बाप ईरान है। बहुत मारेगा, घिसेगा भी ज्यादा, मारेगा भी ज्यादा, रगड़ेगा भी ज्यादा। इसलिए जब ईरान का मामला आता है तो सब साथ हो जाते हैं। ब्रिटेन, बर्तानिया ने मिडिल ईस्ट में अपने और भी टाइफून फाइटर जेट, एडवांस फाइटर जेट, रडार सिस्टम सब कुछ भेज दिया है। यानी ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका का कंधे से कंधा मिलाकर साथ ब्रिटेन दे रहा है। उधर भैया ईरान पर भरोसा रखिए, ईरान बहुत बड़ा खिलाड़ी है, ये सब बहुत पहले से देखता आया है। लिहाजा ईरान इस बार वो कर रहा है जो अमेरिका ने सोचा ही नहीं था, बल्कि दूसरे अमेरिका से बात किए बिना, लड़े बिना हथियार डाल देते हैं। हजरात, पर्शियन गल्फ में, ध्यान से सुनिए, पर्शियन गल्फ में ईरान जो है एंटी शिप मिसाइल तैनात कर रहा है। यानी समुद्र के अंदर ही, पानी के अंदर ही अपने डिफेंस सिस्टम और हथियार उतार दिए हैं। ऐसा नहीं है कि सारी तैनाती अमेरिका कर रहा है खेल तो ईरान भी बहुत बढ़िया रहा है। हजरात, सबसे बड़ा धमाका अब मैं आपको दे रहा हूं। लेबनान के अंदर मौजूद जो शिया समुदाय, मैं अपनी जुबान से शिया सुन नहीं करता हूं, लेकिन क्योंकि यही टाइटल है हर जगह, शिया धर्मगुरु जो हिजबुल्लाह के लीडर हैं, यानी लेबनान सुप्रीम इस्लामिक शिया परिषद, उन्होंने कहा है, जो बिल्कुल यही स्टेटमेंट है कि हम इमाम खामनाई के साथ, आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई के साथ खड़े हैं, हम ईरान के साथ खड़े हैं। चलिए, आप कहेंगे बड़ी बात नहीं है रजा भाई, बड़ी बात यह है कि आगे उन्होंने ये कहा कि अगर अमेरिका और इजराइल ने खामनाई को निशाना बनाया तो फिर अमेरिका की जंग इस्लामिक देशों से होगी और ये बहुत खतरनाक जंग होगी। सुनिए। به همین دلیل ما هشدار می‌دهیم خطرناک بودن کاری که ایالات متحده می‌خواهد انجام بدهد. اگر اقدام بکند به اجرای تهدیداتش علیه رهبر بزرگ و مرجع دینی ما جناب آیت الله العظمی امام سید علی خامنه ای، این یعنی جنگ دینی ضد اسلام و مسلمین، علل خصوص علیه طائفه و مذهب شیعه، و هیچ کس نمیتواند نتایج آن را تقدیر کند و تخمین بزند. वहीं मेरे दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप को उनके ऑफिशियल ने जानकारी दी है कि ईरान की गवर्नमेंट काफी कमजोर है और ये हमला करने का काफी सही समय है। इसीलिए पिछले एक हफ्ते से कहता आ रहा हूं कि ये मत सोचिएगा कि ईरान पर हमला नहीं होगा। ट्रंप के इरादे इस बार दूसरे हैं। हजरात,
मुसलमान हो, आप हो, मैं हूं, देश कोई मुस्लिम हो, सबका बेड़ा गर्क इसलिए है क्योंकि मुसलमान की सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि वो अपनों के साथ खड़ा नहीं होता, किसी को तरक्की करता हुआ देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाता। हजरात, कहने के लिए आज़रबाईजान एक मुस्लिम देश है और आपको हैरत होगी, आज़रबाईजान में आबादी शिया समुदाय की ज्यादा है और अहले सुन्नत की कम है, लेकिन सरकार अहले सुन्नत की है। लेकिन मानना तो यही है हमें कि मुस्लिम कंट्री है। लेकिन लाइव अपडेट सुनिए, इसी आज़रबाईजान में इस वक्त इजराइल का विदेश मंत्री मौजूद है और वहीं से धमकी दे रहा है ईरान को कि ईरान अपने लोगों के साथ गलत कर रहा है, हम वहां के लोगों के साथ हैं और ईरान से अगर जंग हुई तो ईरान का नुकसान ज्यादा किया जाएगा, या ईरान ने हमें निशाना बनाया तो ईरान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। हज़रात, जो डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिशियल हैं उन्होंने कह दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमला जरूर करेंगे। बड़ी बात यह है कि उन्होंने आगे ये कहा कि डोनाल्ड ट्रंप उन लोगों को निशाना जरूर बनाएंगे जिन लोगों की वजह से ईरान में प्रदर्शनकारी मारे गए। यानी अगर आप ध्यान दें इस बयान पर, समझें तो कहा जा रहा है कि ये खामनाई को धमकी है कि डोनाल्ड ट्रंप खामनाई को ही डायरेक्ट मार सकता है। उधर डोनाल्ड ट्रंप का ताजा बयान आया तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं नहीं बताना चाहता कि मैं ईरान के साथ क्या करूंगा, मुझे बताना ही नहीं है, लेकिन मैं इतना बता दूं कि सामने से डील का ऑफर आ रहा है, वो हमसे डील करना चाहते हैं, लेकिन इस बार डील पर बात नहीं हो रही है। मैंने इतनी वेनेजुएला के खिलाफ फौज तैनात नहीं की थी जितनी फौज हमने अब ईरान के खिलाफ अपनी अमेरिकन नेवी तैनात की है, ये ट्रंप ने खुद कहा है। दोस्तों, मामला कितना गंभीर है इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बरतानिया ने अपने लोगों से कहा है कि सऊदी अरब, कुवैत, ओमान, इराक, इन देशों की तरफ ना जाएं और बॉर्डर की तरफ बिल्कुल न रहें। उधर इराक के अंदर जो अमेरिका की एम्बेसी है उसने ट्वीट किया है और कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप मैन ऑफ एक्शन हैं और हमने काफी करीब से ईरान पर नजर बनाई हुई है, हर मूवमेंट पर ईरान के नजर है। उधर मेरे दोस्तों, जो ह्यूमन राइट ग्रुप हैं अमेरिका के द्वारा चलाए जाने वाले और इजराइल के ही द्वारा चलाए जाने वाले, उन्होंने जानकारी दी है कि जो मौतें हैं, जो प्रदर्शनकारी मारे गए हैं ईरान में, उनके आंकड़े बढ़कर 6000 हो चुके हैं। हालांकि ईरान ऐसा नहीं मानता और ईरान के आंकड़े अभी भी 2 और 2500 के बीच हैं। ग्रीनलैंड को लेकर यूरोपीय यूनियन, पूरा यूरोप और अमेरिका भिड़े हुए हैं, लेकिन फिर वही बात, जहां ईरान की बात आती है तो सबके चूतड़ों में हवा आने लगती है। हजरात, आपको बता दूं कि यूरोपीय यूनियन तैयारी कर रहा है कि ईरान के IRGC को टेरर लिस्ट में डाल दिया जाए। उधर ईरान ने एक बार फिर से क्लियर कर दिया है कि अगर कोई भी गलती की तो हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं, किसी ने कोई भी गलती करी तो हम पलटकर और बड़ी ताकत से हमला करेंगे। साथ में ईरान ने यह भी कह दिया है कि हमारे आस पड़ोस के देशों को अच्छे से पता है, यानी अरब देशों को पता है कि हमारे देश के अंदर अगर इनसिक्योरिटीज बढ़ी तो पूरे इलाके में ही तनाव आएगा। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि चाइना और रशिया के साथ ईरान अपने संबंधों को बढ़ाएगा। हज़रात मोहतरम, अपडेट ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप डायरेक्ट खुद मुलाकात करने वाले हैं अमेरिकी एयरफोर्स के चीफ से। कहा जा रहा है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, देखिए हथियार अभी अमेरिका और भेज रहा है। एक मैं आपको बहुत खुफिया जानकारी दे रहा हूं, कोई सोर्स नहीं है, मैं आपको सोर्स का नाम नहीं दे सकता, लेकिन इतना जानिए कि ईरान पर जो अभी हमला होने वाला है, वो जो टल रहा है, उसकी वजह एक बड़ी ये है कि मौसम खराब है। जी हाँ, जब अमेरिका ईरान पर या कहीं भी हमला करता है, कोई भी देश किसी पर हमला करता है इस तरह से, तो जरूरी ये होता है कि मौसम सही हो, क्योंकि यहाँ पर हवाई स्पेस का इस्तेमाल होना है, यहाँ पर फाइटर जेट का इस्तेमाल होना है, इसमें रिफ्यूलर्स का इस्तेमाल होना है, टैंकर्स का इस्तेमाल होना है, लिहाजा मौसम साफ होना चाहिए, जो अभी इलाके में मौसम साफ नहीं है। इस वजह से ईरान पर हमला टल रहा है।
जैसे ही मौसम क्लियर होगा, अमेरिका के एक्सपर्ट ट्रंप को बोलेंगे, ट्रंप हरी झंडी देगा और अटैक हो जाएगा। ये भी दिमाग में मेरी बात रख लीजिएगा। अब ये बात क्लियर है, ईरान कभी आगे से पहला हमला नहीं करता है, बिस्मिल्लाह वो करता ही नहीं। हालांकि मैं तो ये कहता हूं कि इस बार बिस्मिल्लाह जो है पढ़ देनी चाहिए। लेकिन दोस्तों उधर से ये भी बात आ रही है कि ईरान बात करने को राजी है और ईरान खुल्लम खुल्ला कहता है, लेकिन अमेरिका ने शर्त रखी है कि बातचीत तभी होगी जब ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट बंद करेगा, अपने मिसाइल प्रोग्राम बंद करेगा, अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को बंद करे और जो एक्स्ट्रा यूरेनियम ईरान के पास है उसको ईरान से निकाल दे, और जो प्रदर्शनकारी हैं उन पर जुल्म करना बंद करे, और जो ईरान की प्रॉक्सीज हैं, जो ग्रुप हैं लड़ाकू, उनको सपोर्ट करना ईरान बंद कर दे। तभी अमेरिका टेबल पर बैठकर बात ईरान से करेगा। हजरात, उधर ईरान ने इजराइल और अमेरिका को लेकर लीगल कंप्लेंट करी है इंटरनेशनल लेवल पर। जी हाँ, कंप्लेंट ये है कि ईरान के अंदर जो प्रदर्शन हुए हैं एंटी गवर्नमेंट, उसमें अमेरिका और इजराइल ने बहुत बड़ा हाथ और बहुत बड़ा रोल निभाया, जिसकी वजह से ईरान के अंदर की परिस्थितियां खराब हुई। उधर मेरे दोस्तों हलक सूख रहा है इजराइल का और अमेरिका का, क्योंकि ईरान के समर्थक ग्रुप एक्टिव हो गए हैं। इराक के अंदर की ये तस्वीर है, कताइब हिजबुल्लाह लोगों को भर्ती कर रहा है। ईरान के लिए लोग भर्ती हो रहे हैं, प्रॉपर वो साइन करवा रहा है, तमाम फॉर्मेलिटीज पूरी की जा रही हैं और कताइब हिजबुल्लाह में लोग ईरान के लिए लड़ने के लिए शामिल हो रहे हैं। ईरान की इंटरनल सिक्योरिटी और डिफेंस सिस्टम, जो हवाई डिफेंस है, रडार सिस्टम, वो इतना भी मजबूत नहीं है। ये बात अलग है कि ईरान का जो कॉन्फिडेंस है, ईरान के अंदर जो जिगरा है भाई, बहुत जबरदस्त है। जिनके पास दुनिया के सबसे बड़े हथियार हैं वो अभी सिर्फ तैनाती में लगे हुए हैं और मौसम देख रहे हैं। और ईरान के पास भले ही वो ताकत ना हो, लेकिन वो फुल कॉन्फिडेंस में है। अब आप कहेंगे रजा भाई आपने कैसे कमजोर कह दिया, तो ये रहा सबूत। ईरान के अंदर ये देखिए, डेटा से नजर आ रहा है कि ईरान के अंदर घुसा था अमेरिका का एक जासूसी एयरक्राफ्ट। जी हाँ, जासूसी करते करते ईरान के एयर स्पेस में ही अमेरिका का एयरक्राफ्ट घुसा है। अब आप ये कह लीजिए कि अमेरिका चेक कर रहा था कि ईरान कितना एक्टिव है, या ये कहिए कि ईरान का जो रडार सिस्टम है वो बेकार है। लेकिन जो भी है, खबर ये है कि अमेरिका के जासूसी ड्रोन और जासूसी विमान ईरान के अंदर घुसपैठ कर रहे हैं। वहीं हिजबुल्लाह के चीफ ने कह दिया है कि अमेरिका जिस तरह से खामनाई को कत्ल करने की बात कर रहा है, इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। और अगर ऐसा होता है और खामनाई को अमेरिका निशाना बनाता है तो पूरी दुनिया में अनस्टेबिलिटी आएगी और बुरी तरह से हालात खराब हो जाएंगे। आप समझ सकते हैं कि मामला कितना गंभीर है। एक अमेरिकी ऑफिशियल है, वो कह रहा है कि अमेरिका को अटैक करके खामनाई के परिवार को ही मार देना चाहिए। सुनिए। That regime needs to be wiped off the map now. That's right, I said it. The head of the snake needs to be destroyed. With all our muscle power and so forth. The pyramid, not the edges of the pyramid. उधर नेतन्याहू का भी हलक सूखा हुआ है कि हमला करेगा अमेरिका और जवाबी कार्रवाई में हमें नाप देगा ईरान। तो ऐसे में नेतन्याहू ने धमकी दी है कि अगर ईरान ने हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो हम बड़ी कार्रवाई ईरान के खिलाफ करेंगे। इधर मेरे दोस्तों इजराइल पूरी तरह से फेल हो रहा है। उसका प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया में, अमेरिका और इजराइल का प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया में फूट गया है, दुनिया के सामने आ गया है। एक इजरायली चैनल है और बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो ईरान में हो रहे प्रदर्शन को बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा लाइव एग्जांपल आया है। इजराइल का न्यूज चैनल ईरान के प्रदर्शन को दिखाते हुए मरे हुए लोगों को, जो मारे गए लोग हैं प्रदर्शन में, उनकी तस्वीरें चला रहा था। अब एक जो तस्वीर उसने चलाई इजराइल के चैनल ने, उसने चला दी तस्वीर एक यहूदी इजरायली लड़की की और उसको ईरानी बता दिया और उसको मृतक घोषित कर दिया कि ये एक ईरान की लड़की है जिसको जो है खामनाई की
जो टीम है, पुलिस है, उसने कत्ल कर दिया बेचारी को। अब जब वो लड़की खुद ही देख रही थी इजराइल में बैठे बैठे, तो उसने बड़ा प्यारा सा वीडियो बनाया और दिखाया कि हेलो सलाम, इधर तो मैं जिंदा हूं, मुझे ही मार दिया, और मैं ईरान की कब से हो गई भाई, मैं तो इजराइल से हूं। देखिए वीडियो और मजा लीजिए और शेयर कीजिए। תקשיבו, אני לא צוחקת שזה משהו שלא חשבתי שהולך לקרות לי בחיים, סבבה? אני לא... היי, מה נשמע? מה קורה? אני בבית שלי, אוקיי? אני צריכה ללכת לאימון עוד חצי שעה, חבר'ה, מה קורה? खबर ये भी आ रही है कि अमेरिका और जो अरब देश हैं वो साथ में मिलकर एक मिलिट्री एक्सरसाइज की तैयारी कर रहे हैं। हजरात, ईरान स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। समय मेरे पास बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जितना भी समय है, क्योंकि अभी मैं किसी काम के सिलसिले से बाहर हूं और कल से तबीयत भी सही नहीं है, लेकिन फिर भी आपके सामने मेरी कोशिश है, मेरा वादा है कि अपडेट आती रहेंगी और मेरी कोशिश है कि आपको तमाम खासकर ईरान के अपडेट जरूर दिए जाएं। फिलहाल के इस रिपोर्ट में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वस्सलाम।